यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा कर्ण सारे नागरिक को आश्चर्य से देखता रहा। उसके बाद जरासंध का सेवक बोला, मुझे यहाँ दानव के नाम से जाना जाता है। तो कर्ण वैशाली दानव को आश्चर्य से देखता रहा। तभी दानव बोला, मुझे गुप्तचरों ने सूचना दिया था कि हसीनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए शासक भेजा है। और हंसने लगा। फिर बोला, परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे। एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं के भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें सिद्ध करना होगा अंगराज कर्ण कि तुम हमारे ही जैसे हो, तुम्हें हमारे जैसे बनना होगा। अंगराज कर्ण, तो विलंब क्यों? अंगराज कर्ण, प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो जो तुम हम में से ही एक हो, अन्यथा तुम इसी समय वापस जा सकते हो। अन्यथा तुम इसी समय वापस जा सकते हो। तो कर्ण वैशाली दोनों दानव को देखता ही रहा। तभी दानव कर्ण के पास जाकर बोला, अंगराज, अंग का ना तो कोई राजा था और ना इसे किसी राजा की आवश्यकता है। और तब भी यदि तुम यहाँ निवास करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। तभी कर्ण बोला, उचित कहा दानव, जब तक हम समान नहीं हो जाते तब तक हम साथ नहीं रह सकते। समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला, मैं तुम जैसे बन जाऊं, और दूसरा, तुम्हें स्वयं अपने जैसे बना लूं। तो दानव हंसने लगा और बोला, तुम हमारे जैसे हो ना, हम कभी तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे। अंगराज और प्रजा को बोला कि जाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो, जाओ जाके मदिरा बनाओ। फिर दानव वहां से चला गया। फिर वैशाली बोली, मुझे समझ नहीं आता तुम शांत क्यों थे कर्ण।